प्रत्येक समुदाय को एक नायक की आवश्यकता होती है। और यदि समाज हो, समुदाय हो या संप्रदाय हो, देश हो या विश्व हो, यदि नायक न मिले और वह नायक यदि लायक न हुए, तब तो सारी सृष्टि में खलनायक ही खलनायक होने लग जाएंगे और तब इस संसार में कुछ भी मंगलकारी नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि प्रत्येक गण को, प्रत्येक समुदाय को संचालित करने वाला एक गणनायक, जो कि गुरुता लेकर के, अपनी प्रभुता लेकर, अपनी योग्यता लेकर सबको बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो गणेश जी की भूमिका कुछ ऐसी ही है सारे ब्रह्मांड में। वो सभी गुणों को बांध कर रखते हैं और इसलिए हर एक क्षेत्र में सद्गुरु की भूमिका गणेश जी की होती है। जो व्यक्ति मनमुखी होकर के चलता है वो दिशा भटक जाता है, किंतु जो गुरुमुखी होकर चलता है वो निश्चित ही अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। यही कारण है कि जीवन के आरंभ में गणनाथ का दर्शन, पूजन के आरंभ में गणनाथ का दर्शन, और ठीक उसी प्रकार गुरु का स्मरण। तो गुरु और गणेश, गणेश और गुरु दोनों ही जीवन में एक होते हैं। इस भाव को यहाँ पर प्रकाशित किया। दूसरी ओर ये प्रथम पूज्य है और इसलिए प्रथमेश इस गणनाथ की निश्चित ही प्रथम वंदना होनी चाहिए। तो अब तक हमने गणेश जी की महिमा को सुना, अब बारी आती है वंदन की। जब हम भगवान के चरणों में वंदन करते हैं तो हमारे भव बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए काल का, माया का, कर्मों का, भाग्य का, दुष्कर्म का या विकारों का कोई बंधन हो, किंतु गणनाथ की कृपा से सभी बंधन अवश्य मुक्त हो जाएंगे यदि हम मन भाव से उनके चरणों में वंदना करेंगे। तो आइए अगला भजन एक बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति लेकर के आ रही है। बड़े ही सुमधुर कंठ की धनी है मनीषा ताई पड़गिलवार, जिनकी ओर से बड़ा ही सुंदर सा भजन गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरिया, आदि बंधु तुझ मोरिया। ये भजन की प्रस्तुति के लिए गणनाथ के चरणों में भाव रखते हैं श्रीमती छबुताई वनकर, जिन्होंने अपना यह भाव वर्धा से इस दिव्य स्थान पर पहुंचाया है और अपने घर में पिछले सप्ताह से गणेश जी की नित्य आराधना, पूजन, अर्चना कर रही है। और साथ ही साथ सभी भक्तों के इस भाव को गणेश जी के चरणों में पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी भाव सेवा यहाँ तक पहुँचाई है। आइए इस भाव को गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरिया सुनते हैं मनीषा ताई पड़गिलवार इनके सुमधुर कंठ से।